अब मेरा न्यू टैक्सी का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। सारी टैक्सीज को मिला के मैं डेली लाखों का प्रॉफिट कमाए जा रहा था। और क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने अपने सारे टैक्सी ड्राइवर्स को बुला लिया था अपनी मीटिंग में। इस मीटिंग में प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में बात होने वाली थी। सबसे पहले मैं ड्राइवर से पूछता हूँ कि कस्टमर रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। तो ड्राइवर्स एक एक करके बोलने लगते हैं, भाई बाकी सब तो ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि 5-6 लोगों की फैमिली को बिठाना पड़ता है, लेकिन ऑल्टो में सीट कम होने की वजह से हम बिठा नहीं पाते। हाँ भाई, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। उस दिन भी मेरे ऑल्टो में जगह ना होने की वजह से मैं उन्हें वहीं छोड़ आया। पूरे 8 लोगों की सीट छोड़नी पड़ी मुझे। क्या हमें और कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? भैया जी, लॉन्ग ट्रिप के लिए ऑल्टो बिल्कुल सही नहीं है जी। गाड़ी को बार बार सर्विस कराना पड़ता है जी। और अंडर पावर गाड़ी होने की वजह से यार इसको खेड़े पहाड़ों में लेके जाना और ऑफ रोड रास्तों पे लेके जाना बोले तो एक सर दर्द है रे मामू। तो सारे ड्राइवर्स की बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि मुझे अपने टैक्सी लाइनअप के अंदर नए कार्स की जरूरत है। और मैंने सोच लिया था कि अलग अलग जरूरतों के लिए मैं अपनी टैक्सी लाइनअप में अलग अलग कार्स को ऐड कर दूंगा। तो मैं फिर अपने टैक्सी ड्राइवर्स को बोलता हूँ कि हम अपनी कंपनी के लिए नए गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं। तो ये सुनकर उनमें से एक ड्राइवर बोलने लगता है, ओ मियाँ, आपको नए गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्ताना में है ना वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ वाले। ये सुन के तो मैं और भी खुश हो गया था क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियाँ टैक्सी बिजनेस के लिए बेस्ट ही होते हैं। तो ठीक है मियाँ, 8:30 बजे मिस कॉल मारो मेरे को, मैं आता। कल अपन लोग गाड़ा देख भी लेते और खरीद भी लेते, ठीक है ना मियाँ? तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। मियाँ कल सुबह तैयार रहना। अब अगली सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया था और नहा धो के मस्त में पैसे के साथ तैयार था। लेकिन जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ मुझे शोरूम से न्यू कार्स को देखने जाना था उसे आने में काफी टाइम लग रहा था। मैंने पूरा 15 मिनट इंतजार किया और फाइनली उसके बाद मेरा टैक्सी ड्राइवर आ ही जाता है। फिर उसके बाद मैं टैक्सी की तरफ जाने लगता हूँ, टैक्सी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाता हूँ। सॉरी मियाँ, टाइम हो गया आने को। कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? एक अपने दोस्ताने वाला है वाद भाई करके, उसने OLX पे डाला था, उसके बाद जा रहे हैं आज अपन। तो मियाँ चलते गुग्गुस। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और हम लोग न्यू कार्स को देखने के लिए निकल पड़ते हैं सीधा अपने शोरूम की तरफ। अब रास्ते में तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि बिजनेस के लिए मुझे ऐसी कार्स खरीदनी है जो सस्ती भी हो, उसमें ज्यादा लोग बैठ भी पाए और उसमें खूब सारी पावर भी होनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग आ गए थे गांव के एरिया में। सबसे पहले तो हमने झरपट नदी को क्रॉस किया और फिर मैं ड्राइवर से पूछ रहा था कि भाई ये कौन से जंगल में ले आए मुझे। अरे मियाँ, बताया तुमको, वाद भाई करके है, वो इधर ही चले थे गुग्गुस में। इनके पास गाड़ियाँ मस्त है मियाँ, उनके टैक्सी वाले बिजनेस में खुद काम आते, पर ध्यान रखना मियाँ, वो बाता के बंदर है वो। फिर उसके बाद हम लोग जंगल में और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं और काफी देर तक जंगल के अंदर चलने के बाद फाइनली हम लोग एक स्टॉक यार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी सेकंड हैंड एम्बेसडर गाड़ियाँ रखी हुई थी। अरे मियाँ पहुंच गए अपन, गाड़ियाँ देख लो बोला। ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि यार मैंने तो ज्यादा सीट वाली गाड़ी के बारे में बात की थी, ये तो सारी की सारी एम्बेसडर